वेलकम बैक। रौनक अफ्तार में ये नशिस्त लगी हुई है, 8 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कि पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट होती हैं। और हमने ये जाना कि जब इंसान एक बुराई की जानिब राग़िब हो जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से भी उसके दिल को बंद कर दिया जाता है, उसके दिल पे पर्दे पड़ जाते हैं, अक़ल पे पर्दे पड़ जाते हैं, आँखों देखा बुरा भी उसको बुरा मालूम नहीं होता। तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो अक़ल पर पर्दा पड़ जाना है, दिखाई ना देना है, तो क्या फिर इंसान सारी ज़िंदगी इसी तरह नेगेटिविटी में गुजारेगा? वो किस तरीके से अपने अक़ल के पर्दे हटाएगा, किस तरह से अपने दिल को खोल सकता है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ अफराद आए, उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल वो एक शख्स जो है वो ये कहता है कि जो रहमत परवरदिगार में दाखिल नहीं हुआ वो नहीं हो सका, लेकिन जो अज़ाब रब्बुल आलमीन में दाखिल हो गया तो वो ज़रूर अज़ाब का मुस्तहक़ था। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़ाब रब्बुल आलमीन यकीनन जो रहमत परवरदिगार में से महरूम रह गया, वो कैसे महरूम रह गया? यानी ये तो हमारे और आपके दरमियान की बात है ना। हम कहते हैं कि परवरदिगार आलम जब्बार क़हार वो रहमान और रहीम नहीं है, तो रब्बुल आलमीन को पहले रहमान और रहीम के नाम से याद रखना चाहिए। और जब हम परवरदिगार आलम को रहमान और रहीम के नाम से याद करते हैं तो रब्बुल आलमीन की रहमतें हमारे ऊपर साया फिगन होती हैं। बेशक ऐसे ही है मुफ्ती साहब। जहाँ पर बात आती है नेगेटिव थॉट्स की तो बात आ जाती है शैतान की, और ये जो सारी जंग है ये है ही अल्लाह के और शैतान के दरमियान के। अल्लाह ने कहा कि जाओ मैं देखता हूँ तुम किसको मेरे ख़िलाफ़ वर्गलाओगे, और शैतान ने कहा कि देखिएगा कि कितनी फ़ौज मैं लेकर आता हूँ। तो अब ये जंग जो है ये जारी है और ये जारी और सारी रहेगी। अब हम किस तरह से अपने आप को उससे बचा सकते हैं? हमें भी पता है कि ये बुरी चीज़ है, झूठ बोलना बुरी बात है, रिश्वत लेना बुरी बात है, बहुत सारी बातें तो बचपन से हमारी रूट्स में डाल दी जाती हैं ना कि ये सब बुराई है या ये शैतानियत है, ये फ़िरौनियत है। लेकिन उसके बावजूद हम उसमें मुब्तला हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान उसमें, हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है। ऐसा क्यों है? हम अपने आप को उससे रोक क्यों नहीं पाते? बुराई इतनी टेम्पटेटिंग क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुनाह में लज्जत वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा होती है जब भी इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन बचाव के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये पेरेंट्स जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। मिसाल के तौर पे बाप या माँ बच्चे के साथ जा रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स बच्चे में कैसे पैदा करना है ये है। आपने देखा एक छोटा बच्चा है जो कोई चीज़ बेच रहा है, आपने अपने बच्चे से कहा कि देखो तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम इसकी तरह गरीब बन जाओगे, जिस तरह ये मेला कुचेला है तुम इस तरह बन जाओगे और तुम भी फ़कीर बन के रोड पे बैठोगे। ये नेगेटिविटी है। बच्चे में आपने नेगेटिविटी डाल दी कि हर एक को हकीर फ़कीर समझना और तकब्बुर करना। अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बनता है, एडवोकेट बनता है, उसके दिल और बहुत अच्छा बन गया, फेमस हो गया, तो दिल दिमाग में आपने बचपन से बिठा दी कि ये सारे गरीब फ़कीर हकीर लोग हैं। इसके अपोजिट एक पॉजिटिव थाट है। वो क्या है? आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं और आपने किसी गरीब बच्चे को काम करते हुए देखा, कहा बेटे तुम्हें पढ़ कर इन जैसे बच्चों का मददगार बनना है, तुम्हें ज़माने के अंदर एक बेहतरीन इंसान बनना है कि तुम जितना कमाओगे अपने लिए भी और ऐसे गरीबों के लिए भी, ताकि तुम मददगार मुआमिल। तो बच्चे के अंदर आपने पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स आपने बचपन में ही डाल दी। आपने जेलसी उसमें पैदा शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर बच्चा है, तुम्हें फ़र्स्ट आना है, देखो तुम्हारी फ़लाँ कज़न है, तुम्हें फ़लाँ है, तो आप उसमें नेगेटिविटी डाल लें। तो पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिविटी आपके साथ है। एक और तरीका, जो नेक लोग हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा है, ख़ुद कुरान में अल्लाह शाह फरमाते हैं वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, और अपनी जानों को उनके साथ रोको जो दीनदार हैं, जो अक़ाइद में, इबादात में, मुआमलात में बेहतरीन परफेक्ट लोग, जिनके दिल अल्लाह उसके रसूल और मखलूक के लिए नरम है। याद रखिएगा, बेहतरीन इंसान वो होता है जो अल्लाह की इबादत करे, रसूलुल्लाह की इताअत करे, मखलूक की खिदमत करे। तो ये उस वक्त पैदा होगा कि जब आप नेक लोगों के साथ बैठेंगे, अल्लाह के बंदों के साथ बैठेंगे, तो फिर आपके अंदर वो सिफ़ात, रहमानी सिफ़ात, बहुत अच्छा जहन में आया। एक होती है रहमानी सिफ़ात, एक होती है शैतानी सिफ़ात। रहमानी सिफ़ात उन लोगों के साथ बैठने से आएगी। आप तकब्बुर वालों में बैठेंगे, गुरूर करने वालों में बैठेंगे, रियाकारों के साथ बैठेंगे, झूठों के साथ बैठेंगे, चीटर के साथ बैठेंगे, धोखा देने वालों के साथ बैठेंगे, तो वो सिफ़ात कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगी। फिर आप उसको नाम चेंज कर देंगे, आप झूठ को फनकारी कहना शुरू कर देंगे, आप धोखे को कहेंगे कि यार देखो कैसे घुमा के कमाया पैसे, तो फिर आप नाम चेंज करेंगे और शैतान के करीब होते चले जाएंगे। वो यही बात है ना, कहते हैं कि अगर आपको देखना हो कि इंसान कैसा है तो उसके अतराफ़ का जो सर्कल है जिसमें उसका उठना बैठना है, आप उसको देखते हैं कि वो किस तरह के लोगों में उठ रहा है बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अतराफ़ की
تھاٹس، یعنی کہ اگر آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کام کی بات کریں گے، آپ پروڈکٹیوٹی کی بات کریں گے، آپ اسکل کے اوپر بات کریں گے. اور اگر آپ نیگیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، نیگیٹیو مائنڈ سیٹس ہوں گے، وہ لیگ پولنگ کرنا، پالیٹکس کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، وہ پھر یہی کریں گے. 10% ہم جو ہے نا وہ خود محنت کر کے کر رہے ہوتے ہیں. 90% ہمیں معاشرہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے ہمیں کس طرح کرنا. یہ 90% معاشرت. جہاں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں اچھائی آنا شروع ہو جائے گی. جہاں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے اندر برائی آہستہ آہستہ. جیسے آپ پرفیوم کی دکان پہ گئے تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی، اور آپ لوہار کے پاس بیٹھے کچھ بھی نہ خریدا نہ بیچا مگر اس کی چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑوں کو داغدار کر دیں گے. بہت ہی خوبصورت اگزامپل دی ہے آپ نے مفتی صاحب. یہی بات ہے کہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ آپ کے اندر بھی تبھی آتی ہیں جب اطراف کے ماحول میں آپ رچ بس جاتے ہیں. اچھے ماحول میں ہوں گے تو آبویسلی آپ پازیٹیو سوچیں گے، نیگیٹو ماحول میں ہوں گے تو وہی مائنڈ سیٹ ہوگا. تو کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوں اور آپ بھی آگے سے پازیٹیوٹی ہی اسپریڈ کریں. وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.